हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। अब हम करेंगे नया चैप्टर नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चैप्टर का डेली यूज बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप सेविंग कर रहे हो। सेविंग किसका? मनी का सेविंग कर रहे हो। तो आपने मानो कि जनवरी से स्टार्ट किया और जनवरी में आप सेविंग कर रहे हो 500 रुपीज का। कितने का? 500 रुपीज का। तो रुपीज 500 आप सेविंग कर रहे हो। तो एक कब से स्टार्ट किया था? आप जनवरी में। अब मान लो कि हर महीने आप बढ़ाते हो 500 रुपीज, मतलब फॉर एग्जाम्पल जनवरी में 500 है, तो फरवरी में कितने होंगे? 1000 होंगे। बाद में मार्च में कितने होंगे? तो 1500। तो मैं लिखता हूँ फेब में कितना हुआ? रुपीज 1000 रुपीज। मतलब हर महीने कितने बढ़ रहे हैं यहाँ पे? 500 रुपीज बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या कि ये एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा? एपी का एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब करता हूँ आर्मी में। मैं मान लो मैं लेफ्टिनेंट हूँ। तो लेफ्टिनेंट किसको बोलते हैं? जिसकी 2 स्टार होते हैं उसको लेफ्टिनेंट। तो मान लो मेरी सबसे पहले सैलरी है, मैं जब स्टार्ट किया तब 20,000 मेरी सैलरी है। 20,000 तो नहीं होती, उससे ज्यादा होती है, लेकिन आप मान लो 20,000 सैलरी है। अब मेरा हर हर बरस इंक्रीमेंट हो रहा है 5,000 से। कितने कितने थाउजेंड से? 5,000 से। बहुत ज्यादा बोल दिया है, लेकिन आप मान लो। तो इंक्रीमेंट हो रहा है 5,000 से। तो मान लो मैंने स्टार्ट किया 2020 में। किस में स्टार्ट किया मैंने? 2020 में। तो 2021 में कितना होगा? मेरी इंक्रीमेंट 5,000 हो रही है, तो क्या होगा? 25,000 होगा। अब मान लो 2022 में कितना होगा? तो क्या होगा? वो 30,000 होगा टोटल सैलरी मेरी। तो ये भी एग्जांपल किसका है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। फॉर एग्जांपल आप नया दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। आप अकाउंट खोलते हैं बैंक में, तो बैंक में इंटरेस्ट आता है। वो भी कौन सा एग्जांपल है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब हम स्टार्ट करते हैं थियरी से। तो इस चैप्टर में मैं क्या करूंगा? इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, पहले थियरी पढ़ाऊंगा, कौन से फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 5 में। उसके बाद मैं लास्ट में कुछ एग्जांपल लूंगा जो इसके ऊपर सॉल्व होते होंगे। अब सीक्वेंस किसको बोलते हैं? तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया था, कौन सा? 20,000, 25,000 और 30,000। तो ये क्या है? ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस किसको बोलते हैं? द लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज इन डिफाइनाइट ऑर्डर। तो क्या होगा? डेफिनेशन होगी सीक्वेंस की। सीक्वेंस तो क्या होगा? लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज इन डिफाइनाइट ऑर्डर। इसमें डिफाइनाइट ऑर्डर का मतलब क्या? कि फॉर एग्जांपल आप चेक करोगे यहाँ पे कितना है? 20,000। तो उसके बाद कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 5,000 का। तो इसमें ऑर्डर सेम है। उसके बाद भी चेक करोगे तो 38,000 माइनस 25,000 करो तो भी कितना होगा? 5,000। तो इसमें क्या हो रहा है? ये क्या है? डिफाइनाइट ऑर्डर है। अब यहाँ पे भी आप चेक करोगे तो ये कौन सा एग्जांपल है? डिफाइनाइट ऑर्डर का। तो सीक्वेंस किसको बोलेंगे? ए लिस्ट ऑफ नंबर अरेंजिंग डिफाइनाइट ऑर्डर, इसको क्या बोलेंगे हम? सीक्वेंस। और ये जो है कौन सा? 20,000, 25,000। तो ये क्या है? टर्म है। टर्म मतलब क्या? जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? टर्म। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ नई नई टर्म्स होती है। जैसे फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं? लास्ट टर्म किसको बोलते हैं? तो जो फर्स्ट टर्म होती है, जो जिससे आप स्टार्ट करते हो ऑब्जर्वेशन, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लो मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूं 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो 2 है वो 2 को क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और उसको डिनोट करते हैं ए से। तो ये क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म है। ठीक है। अब ये A4। तो A4 को क्या बोलते हैं हम? A2। और इसको बोलते हैं A1। A1 भी बोलो या A बोलो, दोनों तो एक ही है। तो ये A1, A कौन सी है? फर्स्ट टर्म है। ये A2 कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म है। ऐसे आप डॉट डॉट डॉट। और जो लास्ट टर्म होती है, आखिर की टर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को हम AN से भी डिनोट करते हैं या L से भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा? ये लास्ट टर्म होगी। क्या होगी? लास्ट टर्म। तो ये एग्जांपल है सीक्वेंस का। अब कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं? तो कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं जैसे आप A2 में से A1 को माइनस करो, जो आपको नंबर मिले उसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आप चेक करोगे तो कॉमन डिफरेंस D से डिनोट होता है। तो क्या होगा? A2 माइनस A1, मतलब सेकंड टर्म को माइनस करो किससे? फर्स्ट टर्म से। तो क्या बोलते हैं उसको? कॉमन डिफरेंस। तो इसमें क्या होगा? 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा? D। तो D क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या है? यहाँ पे D है। अब मैं क्या करता हूं? जनरल फॉर्म ऑफ ए भी बताता हूं। क्या बताता हूं आपको? जनरल फॉर्म। तो जनरल
फॉर्म ऑफ ए बी। तो जनरल फॉर्म ऑफ ए बी क्या होता है, तो ये फर्स्ट टर्म है तो ये ए है। अब सेकंड टर्म क्या होगा, तो होगा ए प्लस डी। अब थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस टू डी। और उसके बाद अब यहाँ पे चेक करोगे तो ये कौन सा है, ए1 टर्म है। ये कौन सा है यहाँ पे, ए2 टर्म है। ये कौन सी है, ए3। तो जब जब उसका नंबर 2 होता है तो डी के पास वाला नंबर क्या होता है, n-1। जैसे मैं आपको बोलता हूँ a2 लिखना है तो ये क्या होगा, a प्लस 2-1 इंटू डी। 2-1 क्या होगा, 1। तो क्या होगा, a प्लस डी। जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस 3-1। यहाँ पे a3 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3-1 इंटू डी। तो क्या होगा, a 3-1 क्या होगा, 2। तो ये क्या होगा, 2d। तो a3 की वैल्यू क्या होती है, 2d। ऐसा ही a4 की वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस 3d होगा। क्या होगा, a प्लस 3d। अगर मैं आपको पूछूं a10 की वैल्यू, किसकी, a10 की वैल्यू, तो क्या होगा, a प्लस 9d होगा। वैसे ही लास्ट टर्म के क्या होगा, तो लास्ट टर्म के लिए हमको मिलेगा ये a10 है तो लास्ट टर्म के लिए क्या होगा, तो पहले ये होगा। उसके बाद क्या होता है, एक नंबर ये कम होता है, 10 है तो यहाँ पे क्या होगा, 9। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे क्या आया, 3। यहाँ पे 3 है तो कौन सा नंबर मिला हमको, 2 मिला। तो वैसे यहाँ पे अगर n है, कौन सा, an है, तो यहाँ पे क्या होगा, n-1 इंटू डी। क्या होगा, n-1 इंटू डी। तो ये सब क्या है, जनरल फॉर्म है। फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को क्या होगा, a प्लस डी। वैसे ही थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d। थर्ड टर्म फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d। ऐसा ही लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये an भी होता है और क्या होता है, l। तो यही फॉर्मूला है टर्म फाइंड करने का। क्या फाइंड करने का, टर्म। तो ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला के बेस पे हम कुछ एग्जांपल करेंगे। उसके बाद मैं आपको कराता हूं सम ऑफ टर्म। क्या कराता हूं आपको, सम ऑफ टर्म। अब हम करेंगे सम ऑफ टर्म। तो सम ऑफ टर्म करने से पहले मैंने आपको जो लास्ट फॉर्मूला दिया वो कौन सा है, n टर्म ऑफ ए बी। कौन सा है, n टर्म ऑफ ए बी। ए बी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब क्या, जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ए बी। जिसमें क्या होना चाहिए, कोई डिफाइनेट कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके बीच में, जो भी आप लिखो सीक्वेंस, तो सीक्वेंस के अंदर क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। मतलब कुछ पैटर्न मिलनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, ए बी। तो अभी एन टर्म का फॉर्मूला अभी यार हमने पढ़ा, वो कौन सा है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन को किससे डिनोट करते हैं, हम एल से भी करते हैं। ए एन का मतलब भी लास्ट टर्म और एल का मतलब भी क्या, लास्ट टर्म। तो ए क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है। अगर आपको फाइंड करना है a10 टर्म, तो क्या करो, यहाँ पे a10 पुट करो। तो क्या होगा, a प्लस 10-1 इंटू डी। क्या होगा, a प्लस 10-1 इंटू डी। तो आपको कोई भी एपी आपको सॉल्व करनी है, उसके लिए आपको 2 वैल्यू होनी जरूरी है। कौन सी 2 वैल्यू, तो एक तो आपके पास फर्स्ट टर्म होना जरूरी है, कौन सा, फर्स्ट टर्म। और आपके पास कॉमन डिफरेंस डी होना जरूरी है। अगर आपको ये पता है तो आप कोई भी एपी आप लिख सकते हो। तो क्या पता होना जरूरी है आपके पास, फर्स्ट टर्म और कौन सा, कॉमन डिफरेंस डी होना आपको पता होना जरूरी है। अब मैं आपको कराता हूं सम ऑफ टर्म। तो सम ऑफ टर्म किसको बोलते हैं, तो मैंने जो एग्जांपल दिया था सैलरी वाला, कौन सा था, 20,000, बाद में 25,000। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो अगर आपके पास क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपको पूछा फाइंड द सैलरी, मैं अगर काम करता हूं 20 इयर्स, कितना, 20 बरस तक अगर मैं आर्मी में काम करता हूं, तो आपको टोटल सैलरी आपको बोली, तो आप कितनी फाइंड करोगे, तो वो क्या होगा, सम ऑफ टर्म। जैसे आपको डेली सेविंग का मैंने एग्जांपल दिया था, 500 आप सेव कर रहे हो, वैसा आप सेविंग कर रहे हो 10 इयर्स तक। कितने इयर्स तक, 10 इयर्स तक। तो 10 इयर्स की टोटल सेविंग आपको पूछे, उसको क्या बोलते हैं हम, सम ऑफ टर्म। क्या बोलते हैं उसको, सम ऑफ टर्म। तो सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या है, तो उसको बोलते हैं SN। तो सम ऑफ टर्म्स, तो क्या फॉर्मूला है, SN। तो SN इक्वल टू क्या है, n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कैसे, तो ये n/2, ये 2a है तो क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस a, और ये क्या होगा, n-1 इंटू डी। तो क्या होगा, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, a क्या है, a हमारा है फर्स्ट टर्म, उसके बाद डी क्या है, डी क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस। तो आप चेक करोगे a प्लस n-1 इंटू डी, तो वो क्या था, हमारा लास्ट टर्म था, वो हमारा क्या था, लास्ट टर्म। तो क्या होगा, n/2 a प्लस l, और ये क्या होगा, हमारा फॉर्मूला SN का। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म दी है, नंबर ऑफ टर्म दी है और लास्ट टर्म दी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला। अगर आपको कॉमन डिफरेंस दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ये कब लगाओगे, जब आपको क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस। क्या दिया हमको, जब आपको कॉमन डिफरेंस दिया है।
और ये कब लगाओगे, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी है। कौन सी टर्म, लास्ट टर्म दी है, और आपको फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म दिया है, तो आप ये लगाओगे। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल करते हैं, जिससे क्या होगा कि ये कैसे यूज होता है आपको पता चलेगा। चलो अब कुछ एग्जांपल करते हैं। मैंने 3 एग्जांपल दिए, वो 3 एग्जांपल करेंगे और हम दूसरे एग्जांपल एनसीईआरटी सॉल्यूशन में करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द 20 टर्म ऑफ एपी, और हमको एपी दिया है 7, 3, -1, -5। तो ये कौन सा एग्जांपल है, ये इनफाइनाइट एपी का है। ये कौन सा है, ये डिफाइनाइट एपी का। ये कौन सा है, इनफाइनाइट एपी। तो डिफाइनाइट एपी मतलब क्या, कि वो एपी जिसमें आपको क्या हो, डिफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, उसको क्या बोलते हैं, डिफाइनाइट एपी। और इनडिफाइनाइट एपी किसको बोलते हैं, जिसमें इनडिफाइनाइट ऑफ टर्म हो, मतलब आपको पता नहीं कि लास्ट टर्म क्या है, उसको क्या बोलेंगे, इनडिफाइनाइट एपी। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, तो ज्यादा को जब भी आपको क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है वो लिखो। तो हमको फाइंड करना है A20 टर्म, तो A20 फाइंड करना है। हमको क्या दिया है, A दिया है, तो A की वैल्यू क्या है, 7 है। उसके बाद हमको क्या दिया है, A2, तो A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे, तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो D इक्वल टू फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो ये A कौन सा है, A1 ही है। तो क्या होगा, ये 3 - 7 इक्वल टू क्या होगा, -5। तो D की वैल्यू क्या मिली हमको, सॉरी -4। तो D की वैल्यू क्या मिली हमको, -4 मिली। तो D की वैल्यू -4 मिली। अब हमको क्या फाइंड करना है, A20। तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो An का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n - 1 इंटू डी। तो A20 फाइंड करना है, तो A20 फाइंड करेंगे। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, तो 7 प्लस n - 1 मतलब 20 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -4। अब ये क्या होगा 7, ये क्या होगा 20 - 1 19 इंटू -4, तो 20, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब 9 4 जा, तो 9 4 जा कितना होगा 28, सॉरी 9 4 जा 36, तो 36 और ये 4 1 जा 4, तो क्या होगा 76। तो ये -76, तो कितना होगा ये -69। तो A20 टर्म कौन सी मिली, A20 टर्म मिली हमको -69। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन मैंने आप ये डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कैसे, A20 लिखना है तो आप क्या लिखोगे, A प्लस 19D। अगर आपको पूछे A25 टर्म फाइंड करो, तो क्या होगा A प्लस 24D। मतलब क्या करना है, सिंपल आपको -1 करना है, यहाँ पे n -1 करना है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, विच टर्म ऑफ AP 3 8 8 18 13 18 इज 78। मतलब क्या दिया हमको, लास्ट टर्म हमको दे दिया है, मतलब an दिया है, वो कितना दिया हमको 78 दिया है। उसके बाद हमारे पास a है, तो a की वैल्यू क्या है 3, तो d क्या होगा, सेकंड टर्म 8 है और फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 8 - 3 क्या होगा 5, तो d की वैल्यू 5 मिल गई हमको। अब हमको फाइंड करना है n की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमको n की वैल्यू दी थी, हमको an फाइंड करने का बोला था। अब हमको an दे दिया है और n फाइंड करने का बोला है, तो फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हमारा, an इक्वल टू a प्लस 1 n - 1 इंटू डी। तो an हमको दिया है, कितना दिया है 78। a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n - 1, तो n तो फाइंड करने हैं हमको, तो क्या होगा n - 1 और d की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे। अब 78 - 3, ये इसको इधर ले लो, तो 78 - 3 होगा, ये क्या होगा n - 1 और इंटू 5 होगा, तो ये क्या होगा 75, तो ये क्या होगा n - 1 और 5, तो क्या मिलेगा, ये 5 नीचे आएगा, तो क्या होगा n - 1 इक्वल टू 75/5। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये कौन से टेबल में आता है 15 5 जा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 प्लस 2 क्या होगा 75। तो 15 5 जा क्या होगा 75। तो n - 1 इक्वल टू क्या मिला हमको 15 मिला, तो n इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस है तो उधर जाके क्या होगा प्लस, तो n इक्वल टू क्या मिला 16। मतलब क्या, ये A16 टर्म कौन सी होगी हमारे पास 78 टर्म होगी, 78 वैल्यू होगी। अब हम फाइंड करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 3 कौन सा है, हमने सम वाला क्वेश्चन लिया है, जिसमें हमको दिया है a की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है और हमको an दिया, an है, और हमको क्या दिया है an। हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। तो जो डेटा लिया मैं डेटा लिख डालता हूँ। तो a की वैल्यू दी है हमको, a 50 भी दिया है, कितना an इक्वल टू क्या दिया 50, तो यहाँ पे 50 पुट करूंगा। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ पे 5 पुट करूंगा। ये क्या होगा n - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो ये 3 पुट करूंगा। तो ये इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा n मिलेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा 50 - 5 होगा ये इक्वल टू n - 1 इंटू 3 होगा, 50 - 5 क्या होगा 45, ये n - 1 इंटू 3 होगा, ये 3 नीचे आएगा, तो 55/3 इक्वल टू क्या होगा n - 1, क्या होगा इक्वल टू n - 1। तो क्या होगा 15 3 जा 50 44
15 3 जा 45 होगा, तो ये 15 आएगा, तो 15 इक्वल टू क्या मिला, n माइनस 1, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, n इक्वल टू 16, 15 प्लस 1 क्या होगा 16, तो ये n की वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या फाइंड करना है Sn, तो Sn दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे, आपको यहाँ पे लास्ट टर्म दी है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाओ, तो वो कौन सा है, Sn इक्वल टू a प्लस Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, तो Sn n, तो n हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है 16, तो ये 16/2, ये क्या होगा a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 50, तो 50, तो ये क्या मिलेगा 16/2 इक्वल टू क्या होगा 8, तो यहाँ पे 8 मिला, और 50 प्लस 5 क्या होगा 55, तो 55 मिला हमको। अब क्या करेंगे 55 इंटू 8, तो 55 इंटू 8, तो 8 5 जा क्या होगा 40, और 8 5 जा 40, तो क्या मिलेगा हमको 440, तो 440 क्या होगा उसके Sn, तो ये एक तरीका है Sn फाइंड करने का। अब दूसरा कौन सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला, वो कौन सा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो चलो ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो n/2 मतलब n के लिए क्या है हमारे पास, ये मिली हमको 16, तो 16/2 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1, तो क्या होगा 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो 3 यहाँ पे, तो क्या होगा ये 16 टू 9 8 टू जा 16, तो यहाँ पे 8 मिला, अब 2 5 जा क्या होगा 10, तो 10 प्लस 16 माइनस 1 क्या होगा 15, और यहाँ पे 3, तो क्या होगा यहाँ पे 8, ये 10 15 3 जा क्या होगा 45, तो 45 प्लस 10 क्या होगा 55, तो 8 इंटू 55, तो यहाँ पे भी क्या मिला था हमको 8 इंटू 55, ये क्या मिलेगा 440, तो एक ये मेथड की और एक ये मेथड की। तो जब भी आपको लास्ट टर्म दी है, फर्स्ट टर्म दी है और एंड दिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये मेथड अप्लाई करो। क्यों, क्योंकि ये मेथड में आप कम समय में कर सकते हो। इसमें हमने कितने स्टेप लिए, हमने 1 2 3 4 5, इसमें कितने स्टेप थे 1 2 3 4, तो ये 4 स्टेप में हो गए, देखोगे तो आप 3 ही स्टेप में हो गए। तो मतलब जब भी आपको दिया है एन, ए दिया है और लास्ट टर्म दिया है, तो कौन सी आप अप्लाई करो, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी शुरू करेंगे।